हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सेट थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेई मेंस में यहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहां पे? जेई मेंस में। और एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट इसका यूज होगा। और ये चैप्टर इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बेस बनाता है आपका। इसके बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा, पूरे कैलकुलस में, सेट वेट में तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करने वाला हूं इस लेक्चर से रिलेटेड, वो आप बिल्कुल सॉल्व करना, और उसका सॉल्यूशन भी एक लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि आज मैं कवर क्या क्या कराने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट के बारे में, क्या क्या सेट है क्या नहीं है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये तीन चीजें हमारे आज के लेक्चर में कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है। सेट का डेफिनेशन क्या है भाई? सेट है तो सही, लेकिन डेफिनेशन तो बताओ। इसका डेफिनेशन आप बोलोगे, पता है क्या? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड a collection of well defined distinct ऑब्जेक्ट। हर एक टर्म का मीनिंग भी समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे एक टर्म आया कि भाई ये वेल डिफाइंड क्या है। व्हाट इज वेल डिफाइंड? ये जो टर्म आया वेल डिफाइंड, ये क्या है भाई? तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक फिक्स आंसर। सपोज मैं बोलूं कि किसी से पूछूं कि x की वैल्यू अगर 4 है तो वो x इक्वल टू 4 ही रहेगा हमेशा। अगर मैं बोलूं इंडिया की राजधानी कहाँ है, तो वो दिल्ली ही रहेगा, चाहे मैं यहाँ पूछूं चाहे यूएस में पूछूं। तो सेट में क्या होता है ना, एक वेल डिफाइंड चीज होगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा? डिस्टिंक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कलेक्शन मतलब एक जगह सबको रख दो। अब सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो सेट को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई भी यूज कर लो, ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, ऐसे करके आप किसी भी कैपिटल लेटर से यूज कर सकते हो। अब ये दिखता कैसा भाई, उसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि हम लोग क्लास 11 में पहली बार देख रहे हैं इस चीज को। तो मान लो मैंने ए लिखा, तो सेट का स्टार्टिंग और एंडिंग पहले ये वाला ब्रैकेट से कर दो, और इसके अंदर कुछ तो ऑब्जेक्ट्स रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी नंबर, इट कुड बी प्लेसेस, इट कुड बी नेम्स। तो सपोज अगर मैंने यहां पे रख दिया 5 7 -3 8, सो ये क्या है? डिस्टिंक्ट। देखो सारे अलग अलग हैं, तो ये सारे हो गए इसके, पता है क्या है? इस सेट का क्या हो गया? ये चारों इस सेट का हो गया एलिमेंट्स। क्या हो गया सेट का? एलिमेंट्स। क्लियर है क्या? और ए क्या है अपना? ए एक सेट है, उसका एलिमेंट्स क्या है? ये सब है। अच्छा, मैं अगर एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मान लो मैंने b इज इक्वल टू बोल दिया, मैंने बोल दिया मान लो 0,4,√16। तो यहां पे देखो √16 का वैल्यू भी कितना होता है? 4। तो बेसिकली आप सेट को इस तरह से नहीं लिख सकते। बेसिकली जब सेट को आपको लिखना पड़ेगा तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे तो आपने चीजों को रिपीट कर दिया, तो बी को आपको लिखना होगा तो कुछ इस तरह लिखोगे। क्या लिखोगे? 0,4। क्लियर है क्या? सेट को हम जब भी लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, आप बताना कि ये सेट है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। मैं आपसे पूछूं या यूएस में बैठे किसी बच्चे से पूछूं, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर वो यही बताएगा, जो भी है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो ये एक वेल डिफाइंड, ये क्या है? वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट है भाई। वेल डिफाइंड है तो सेट है। दूसरा जरा चेक करो, कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर। अब किसी के लिए हो सकता है कि वो टीचर फेमस हो, किसी के लिए कोई और टीचर फेमस हो, अच्छा है, तो वो बेस्ट का डेफिनेशन नहीं होगा। मेरे लिए कोई बेस्ट अलग है, आपके लिए कोई बेस्ट अलग है, तो ये एक वेल डिफाइंड है क्या? नहीं। तो ये एक सेट नहीं है। क्लियर है क्या? अगला देखो, थर्ड वाला क्या है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड का बात किया है, तो यहां पर भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? किस बेसिस पे? मान लो कोई किसी साहित्य में ज्यादा अच्छा है, कोई किसी चीज लिखने में ज्यादा अच्छा है, तो मोस्ट टैलेंटेड के बारे में कोई डेफिनेशन अपने को नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या सेट है क्या? नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। ये कलेक्शन ऑफ ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस।
अब मैं किसी से भी पूछूं, पहले मैं इसका रूट्स निकाल लेता हूं। रूट्स कैसे निकालोगे? मिडिल टर्म तोड़ के आना चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,3। मैं आपसे पूछूं तो भी रूट्स यही आएगा, किसी और से पूछूं तो भी रूट्स यही आएगा। तो एक वेल डिफाइंड है। तो ये एक सेट है क्या? बिल्कुल सेट है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ सेट। आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम। अब देखो, कोई बच्चा बहुत होशियार है, उसको मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो उसको हर क्वेश्चन इजी लगेगा। कोई बच्चा को मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको हर इजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा। तो ये भी वेल डिफाइंड है क्या? नहीं। वेल डिफाइंड है क्या? नहीं। तो दिस इज नॉट अ सेट। दिस इज नॉट अ सेट। करेक्ट है क्या? अब आगे आ जाओ। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। आपसे पूछो या किसी और से पूछो, प्राइम नंबर तो 20 से नीचे फिक्स ही रहने वाला, 2 से स्टार्ट होगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये भी फिक्स है। तो ये भी क्या है? एक सेट है। करेक्ट है क्या? आगे बढ़ो, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन अपने पास। सेट ऑफ मंथ्स विथ 31 डेज। ये भी फिक्स है भाई, ये भी फिक्स है, राइट। कुछ मंथ में से जनवरी का, मार्च का, ऐसा फिक्स है कि 31 डेज ही होंगे। ये वेल डिफाइंड है। तो ये भी क्या है? एक सेट है। आई होप आप लोग को यहां तक तो समझ में आना शुरू हो गया होगा। अगला क्या है? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 50। ठीक है, लेस देन 50 से मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। ये भी फिक्स है, एक वेल डिफाइंड है। तो ये भी क्या है? बताओ, ये भी क्या है? सेट है। आई होप यहां तक क्लियर हो। सेट ऑफ ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। अब देखो, किसी को कोई और सिटी अच्छा लगेगा, किसी को, मान लो मुझे सोलापुर अच्छा लगता है, तो किसी को देहरादून अच्छा लगेगा, किसी को रांची अच्छा लगेगा, राइट। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। तो ये फिक्स कोई वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सेट है क्या? नहीं। दिस इज नॉट अ सेट। आई होप यहां तक क्लियर हो। एक एग्जांपल और बोल देता हूं मैं। जैसे क्लास में आप बैठे हो, तो क्लास में मोस्ट हैंडसम बॉयज इन द क्लास, सबको लगता है कि मैं हैंडसम हूं, राइट। तो फिर वो भी सेट नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक कोई वेल डिफाइंड नहीं है। अगला, सेट ऑफ रिच पीपल। अगर सेट ऑफ रिच पीपल की बात करोगे, तो रिच पीपल भी रिलेटिव वाला टर्म हो गया। मान लो कोई 100 करोड़ कमा रहा है, उसको अंबानी के सामने खड़ा कर दो, तो भाई रिच नहीं है, वो तो पुअर हो गया। और कोई 100 करोड़ कमा रहा है, किसी को 1 लाख वाले के सामने खड़ा कर दो, तो ये 100 करोड़ वाला क्या हो जाएगा? बहुत रिच हो जाएगा। तो सेट ऑफ रिच पीपल, इसके बारे में भी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, वेल डिफाइंड नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। नेक्स्ट देख लो भाई, कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट में मैं आपसे पूछूं, या किसी और बंदे से जाके पूछूं, या मैं किसी और प्लेनेट पे जाके पूछूंगा, तो अल्फाबेट्स क्या रहेंगे? सेम होते 26 अल्फाबेट्स, उसमें वोवेल कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो ये वेल डिफाइंड है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ सेट। करेक्ट है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोला है? सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। बस वही कहानी। मेरे लिए हो सकता है विराट कोहली अच्छा लगता हो, किसी को वैभव सूर्यवंशी अच्छा लगेगा, किसी और को कुछ और अच्छा लगेगा, किसी को धोनी अच्छा लगेगा। तो ये है क्या? नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सेट नहीं है। आई होप कि आपको सेट पहचानना आ जाएगा स्टेटमेंट से। क्लियर है? अब चलते हैं आगे वाला, और क्या है? अगला टर्म आता है सेट में, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लो। कार्डिनल नंबर क्या होता है ना, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मैं इसको लिख दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इसको हम ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। कहीं पे कार्डिनल नंबर बोल दे या फिर ऑर्डर बोल दे, बोथ आर व्हाट? सेम। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आराम से सोचना। a इक्वल्स टू, मान लो मैंने बोल दिया 5 -5 0 0, ऐसा लिख दिया। अब बहुत लोग को लगेगा इसका कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा? 4। क्या ये सही है क्या? आप खुद सोचो, 4 सही है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि 0 और 0 2 बार रिपीट कर गया है। सेट का स्टार्टिंग डेफिनेशन ही बोला था क्या, कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं। तो मैं ए को ऐसा लिखूंगा ना कि ये ए लिखा हुआ गलत है, तो मैं उसको वापस से रीफ्रेम करके कुछ ऐसा लिखूंगा। अब बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? इसके अंदर 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा Na। उसको हम किसे लिखते हैं? Na। कितना आ जाएगा? 3। आई होप यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है? कार्डिनल नंबर कैसे ढूंढ रहे हैं? अब कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, देखो हो पता है क्या? फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ x फॉर्म्ड विद द लेटर IIT। IIT से बनने वाले
सारे सेट का कार्डिनल नंबर बताओ। तो सबसे पहले सेट लिखो, सेट क्या बोला उसने, x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब कोई बच्चा लिख दिया ऐसा, i लिख दिया, i लिख दिया, t लिख दिया जल्दी जल्दी में, क्या उसने सही लिखा है? बिल्कुल नहीं। कैसे? क्योंकि i को उसने 2 बार ले लिया है, गलत यहीं पे हो जाएगा क्योंकि सेट का डेफिनेशन फेल हो जाएगा। तो i को कितनी बार लिखोगे? एक बार, i और t। अब इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया आप खुद सोचो, क्या हो जाएगा? n ऑफ x कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा? 2। सो इसका कार्डिनल नंबर कितना आ गया? 2। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको गलत नहीं करना है। एक और मैं दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, एक और दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट दिस। आप 10 सेकंड का टाइम लो और फटाफट आंसर बताओ। क्लियर कट इसमें भी देखना, देखो रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 3। तो मेरे पास पता है ए क्या लिखा हुआ, ए में 3 2 बार आ गया, उसको मैं एक बार लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 100 लिखूंगा और 5 लिखूंगा। अब इसमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, राइट? तो मेरे पास कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा? n ऑफ a इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3। कोई दिक्कत है क्या यहां तक समझने में? आई होप कुछ नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, जरा ट्राई करो उस पर, जरा देखते हैं कि यहाँ पे आप क्या सोचते हो। आप सोचो जरा इस पे, इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट दिस इज टू व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अब देखो, आप चाहो तो 10 सेकंड सोच सकते हो पॉज करके। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है x इज इक्वल्स टू a, 5, 3। क्लियर है? और उसने इसका कार्डिनल नंबर मतलब n ऑफ x कितना बोल दिया है? 2। अब दिक्कत ये है कि इसके पास तो 3 एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, 1 2 3, कार्डिनल नंबर आ गया 2। इसका मतलब पक्का 2 एलिमेंट सेम रहा होगा। तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आप खुद सोचो। तो a को मैंने अगर मान लो बोल दिया 3, तो पता है क्या हो जाएगा अपने पास? सेट आ जाएगा अपने पास 3 5 3। तो 2 3 आ गया, तो 1 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, 5। क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर मैंने a को ले लिया 5, तो क्या हो जाएगा सेट? ये हो जाएगा 5 5 3। तो 5 2 बार आ गया, तो एक बार 5 लोगे तो क्या आ गया? 5 और 3। तो मेरे पास a की पॉसिबिलिटी क्या क्या है बता दो, क्या आंसर आ गया? a की पॉसिबिलिटी आ जाएगी 3 या फिर 5। करेक्ट है क्या? मैंने काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखने वाले हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं भाई। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करो, या उसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। पहला तरीका क्या है? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। इसका डेफिनेशन आपको उतना रटने की जरूरत नहीं है। रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होता है जहां पे आपको सेट के एलिमेंट सीधा दिखे, कहीं कुछ आपको मेहनत ना करना पड़े। जैसे मैंने a इक्वल्स टू बोल दिया, 1 है, 5 है, 10 है। इसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहा है, 1 5 10 दिख रहा है, जिसमें सीधा सीधा एलिमेंट दिखे, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और भी एग्जांपल चाहिए तो आप ले सकते हो। मान लो b इक्वल्स टू बोल दिया 7 8 9, ये भी अपना क्या है? ये भी क्या है? अपना रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि एलिमेंट साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला फॉर्म जो है इसी का कि और भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको सीधा सीधा एलिमेंट नहीं दिखने वाला है, एलिमेंट को आपको ढूंढना पड़ेगा। जानने से पहले हम कुछ सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ सिंबल्स आपको जानना पड़ेगा, बेसिकली जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। कुछ सिंबल्स है, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं। कुछ सिंबल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाई कुछ सिंबल में इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहला सिंबल ऐसा दिखेगा, ई टाइप से लिखा हुआ रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ई। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। करेक्ट है क्या? उसके बाद इसी को ऐसा काट दो तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। और एक और आता है, ये 2 डॉट लगा दो, ये कोलन बोलते हैं इसको, या फिर एक सीधा लाइन खड़ा कर दे, या फिर एक सीधा लाइन खड़ा कर दो, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग? सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। तो ये 3 सिंबल अपने को ध्यान रखना है, ये 3 सिंबल अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा देखो कहां पे किसका यूज है। मैं यहाँ पे तीनों सिंबल को अलग अलग करके दिखा रहा हूं आपको, इस चीज को आप भूलना नहीं। अब आ जाओ वापस से सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर दिखता कैसा है?
इसमें मैंने बोला ना कि आपको एलिमेंट सीधा सीधा नहीं दिखेगा, तो दिखेगा कैसा? इसको लिखने का तरीका देखो, इसको आप बोलोगे सेट ए इज इक्वल्स टू, यहां पे करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्स सच दैट, ये डबल कॉलन मतलब क्या? सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा मैंने लिख दिया, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5। उसने क्या बोला? इस बार अपने को एलिमेंट दिख नहीं रहा है, ढूंढना पड़ेगा, बट उसने कहानी क्या बोला है? इसको पढ़ोगे कैसे? उसको पढ़ोगे एक्स सच दैट, इसका क्या है? सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5। अब इसको लिखोगे कैसे? आप खुद सोच लो, एक ऐसा अपने को नेचुरल नंबर ढूंढना है जो 5 से छोटा हो, तो क्या क्या हो सकता है? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, करेक्ट है क्या? तो ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म हो गया आपका सेट बिल्डर। क्या हो गया ये वाला फॉर्म हो गया आपका सेट बिल्डर। कौन सा? सेट बिल्डर, जहां पे अपने को सीधा सीधा एलिमेंट नहीं दिखा। और नीचे वाला फॉर्म क्या हो गया? खुद बताओ आप, ये क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे ए लिख दो, इसको हम लोग बोल देंगे, पता है क्या? रोस्टर फॉर्म। कौन सा? रोस्टर फॉर्म, जो अभी अभी हम लोगों ने देख लिया। आई होप कि यहां तक क्लियर है। इसका एक एग्जांपल आपको और लेके दिखाता हूं। एक मान लो a इज इक्वल्स टू एक्स ही नहीं लिखना है इस बार, मान लो y ले लेता हूं, y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका क्या मतलब? y नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड y इज इवन प्राइम नंबर। अब क्या बोल रहा है ये? इसको वापस पढ़ोगे कैसे? सेट a इक्वल्स टू y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज इवन प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर को तो बिलोंग कर रहा है, और वो क्या है? इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। एक ही नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। कौन सा होता है पता है क्या? 2। उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ लो आप। तो ये वाला कौन सा है? सेट बिल्डर। ये क्या है? रोस्टर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल पर कि भाई और क्या क्या हो सकता है। मान लो मैंने एक सेट लिया a इज इक्वल्स टू ले लिया, मान लो x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। मैंने मान लो यही बोल दिया। अब वापस से इसमें अपने को एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये है अपना कौन सा फॉर्म? बताओ। सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको मैं रोस्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे भाई? रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो बहुत इजी है। सबसे पहले ए को तो ए ही लिखोगे, राइट? ए को ए ही लिखोगे। उसके बाद टेंशन वाली बात नहीं है, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करो। यहाँ पे x इक्वल टू एन स्क्वायर, और n क्या है? होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। होल नंबर कहां से? n बिलोंग्स टू, ये क्या है? बिलोंग्स टू। w मतलब होल नंबर, w मतलब क्या है? होल नंबर। n मतलब नेचुरल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई? ये स्टार्ट होता है 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। तो जैसे ही 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 स्क्वायर मतलब 0, 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऐसे ये चलता जाएगा। कलेक्शन ही है बट बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है? तो ये वाला कौन सा फॉर्मेट हो गया अपना? ये वाला कौन सा फॉर्मेट हो गया? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है क्या? एक और देखो, मान लो मैंने a इज इक्वल्स टू बोल दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नेगेटिव इंटीजर। x इज व्हाट? नेगेटिव इंटीजर। आप खुद सोच के बताओ आप क्या करोगे इसको। तो ये वाला कौन सा फॉर्म है? ये वाला अपना सेट बिल्डर फॉर्म है, करेक्ट है क्या? इसको आप रोस्टर में लेके जरा आओ, अब क्या होगा? उसने बोला x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 से लेके इंफिनिटी तक जाता है। अब जैसे ही नेचुरल नंबर है और उसने क्या बोला? x इज नेगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर कभी इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज एम्प्टी सेट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे भी, टाइप जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। क्या हो गया ये वाला? एम्प्टी सेट। इसमें कोई नंबर ही नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो आप सेट बिल्डर टू रोस्टर आराम से कन्वर्ट कर पा रहे हो। आई होप यहां तक क्लियर है। सोचने में कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को लग रहा है कहां से आ गया तो आप कमेंट में जरूर बोल देना कि ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा भी तो होगा कि रोस्टर टू सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। एक छोटा टॉपिक डाल देता हूं, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। किसको? कहां से? रोस्टर को कन्वर्ट करो सेट बिल्डर में। अब भाई कैसे करोगे? एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं।
मान लो मैंने a इज इक्वल टू बोल दिया, a इज इक्वल टू बोल दिया 1 4 9 16 25 36 ऐसा लिख दिया। तो ये किस फॉर्म में है बताओ, ये वाला किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इसको मुझे सेट बिल्डर में लिखना है तो कैसे लिखूं, खुद सोचो। a इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा, कुछ भी वेरिएबल ले लो, मान लो मैंने ले लिया x, सच दैट x इज इक्वल टू, अब यहां पे आप ढूंढो पैटर्न। 1 को आप पता है क्या बोल सकते हो, 1 स्क्वायर, 4 को क्या बोल सकते हो पता है, 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर, 36 को 6 स्क्वायर। तो x इक्वल टू n स्क्वायर हो गया क्या, x इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। और n क्या क्या हो सकता है भाई, n को बोल दो आप नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो भाई नेचुरल नंबर में तो इंफिनिटी तक चला जाएगा, तो आप इसको लिमिट कर दो, n इज नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 6, बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 तक जाएगा। तो ये एक रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, कोई बच्चा चाहे कि नहीं मैं तो इसको अलग वे में लिखूंगा, तो उसका आंसर अलग हो सकता है, दोनों करेक्ट हो जाएगा। मान लो किसी ने बोला नहीं x की जगह मैं y लूंगा, y सच दैट y इज इक्वल टू m स्क्वायर, कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पे उसने बोल दिया m इज इक्वल टू सीधा ऐसा 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है, ये भी क्या सही है। कोई बच्चे ने बोला नहीं मैं तो इसको m लूंगा, m सच दैट m इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू 1 से बड़ी और 6 से छोटी, ये भी कहानी सही है। तो आप रोस्टर टू सेट बिल्डर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं एंड ऑल आर ऑब्वियसली करेक्ट। चाहे तो आप ये यूज करो तो भी सही है, ये यूज करो तो भी सही है, ये यूज करो तो भी सही है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बेसिक का सेट देखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आपको दे दूंगा, तो आप उसको जरूर ट्राई करना। तो आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसका बाद में मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।